मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित यह पंचास्ति काव्य संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 6वीं गाथा पर अपनी जो पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण प्रवचन में आया है उसके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। प्रवचन नंबर 9 है, इसमें हिंदी में पेज नंबर 169 है। पहले तो इसमें यह बात को सिद्ध किया कि जो 5 अस्थिकाय द्रव्य हैं वे प्रति समय परिणमित होते रहते हैं और परिणमित होते हुए वे अनित्य होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, इसलिए नित्य हैं। फिर कहा कि काल द्रव्य भी एक द्रव्य है, क्योंकि जो पुद्गलादि का परिवर्तन होता है तो उसका कोई निमित्त होना चाहिए। तो काल द्रव्य की सिद्धि करी, हो जाएगा, आ जाएगा, समय लेगा। कहते हैं कि जो पुद्गलादि का परिवर्तन होता है तो उसका कोई निमित्त होना चाहिए। इस प्रकार परिवर्तन रूपी चिन्ह द्वारा काल का अनुमान होता है, यानी काल भी एक जगत का लोक का द्रव्य है। इसका अनुमान अपने ज्ञान में किया जा सकता है। जिस प्रकार धुआं रूपी चिन्ह द्वारा अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार कल भी अपन ने फुटनोट पढ़ा था, उसमें ये बात आई थी कि धुआं देख करके अपन ये समझ सकते हैं कि वहाँ निश्चित रूप से अग्नि है। ऐसे ही जो पुद्गलादि में अवस्था परिवर्तन अपन देखते हैं उसमें मुख्यतया जीव और पुद्गल लिए हैं, तो सभी में परिवर्तन परिणमन धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश में, लेकिन अरूपी हैं और अपने को समझना है, अनुमान द्वारा ज्ञान में निर्णय करना है, तो जीव और पुद्गल के परिवर्तन को यहाँ मुख्यता लिया है। तो जिस प्रकार धुआं रूपी चिन्ह द्वारा अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार तो ऊपर कहा था ना कि जो पुद्गलादि का परिवर्तन होता है तो उसका कोई निमित्त होना चाहिए। इसलिए काल जो है, काल हुआ ना, काल क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। कल भी बात की थी, आज अपन कर सकते हैं दोबारा से याद कि ये टेबल है तो ये टेबल 10 साल से है, 10 साल से इसमें ये परिवर्तन आया, जो भी परिवर्तन इसके रंग में, रोगन में, जो भी, तो वो जो परिवर्तन अपन ने देखा तो किस काल सापेक्ष देखा। उस परिवर्तन में काल की सापेक्षता आई, तो काल की सापेक्षता आई तो काल रूपी कोई पर्याय है, तो काल रूपी पर्याय है तो उसका द्रव्य भी है ही, ऐसा यहाँ अनुमान में लिया जा सकता है। तो उस काल को परिवर्तन लिंग शब्द यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा। एक बात काल परिवर्तन लिंग है, एक बात कही, और पुद्गलादि के परिवर्तन द्वारा काल की पर्यायें कैसे कि कम समय अधिक समय ऐसी काल की अवस्थाएं गम्य होती हैं, माने ज्ञान में जानने में आती हैं। परिणमन द्वारा जीव और पुद्गल के बदलने द्वारा एक तो निश्चित यह होती है बात
कि काल निमित्त रूप से दूसरी चीज है। हाँ, एक द्रव्य पर्याय उसकी ज्ञात हुई ना। देखो परिवर्तन तो हुआ पुद्गल में, है ना। जैसे ये कुर्ते को लो तो ये 6 साल पुराना कुर्ता, तो 6 साल से इसके रंग रोगन, इसकी चमक दमक में जो कुछ परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन की अवस्था तो हुई इस पुद्गल की, लेकिन ये पुद्गल की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ वो कब से हुआ? तो 6 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन तो पुद्गल का हुआ, लेकिन उस परिवर्तन से काल की पर्याय जानने में आई। हाँ, 2 साल, 4 साल, ऐसा सापेक्षता ली ना उस परिवर्तन में, तो वो पर्याय किसकी जानने में आई? कि काल द्रव्य, काल की पर्याय जानने में आई। तो काल की पर्याय जानने में आई तो उस पर्याय का कोई द्रव्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि पर्याय बिना द्रव्य के आश्रय से होती नहीं। तो कहा कि काल निमित्त रूप से दूसरी चीज है, द्रव्य है, पदार्थ है। और पुद्गल की पर्याय का एक समय, 2 समय आदि का माप, उससे भी काल की पर्यायें, थोड़ा समय, बहुत समय, ऐसी अवस्थाएं गम्य नाम जानने में आती हैं। इसलिए भी काल परिवर्तन लिंग है। जरा सूक्ष्म बात पड़ती है, न्याय बारीक है लेकिन सरल है। बारीकी से इस न्याय को यहाँ आचार्य भगवान ने शुरू में ही कहा था ना, गुरुदेव ने, कि जगत के द्रव्यों की अस्थि सिद्ध करने के लिए मुनिराजों ने जंगल में रहकर ऐसे ऐसे न्याय यहाँ पर उपस्थित किए। इसलिए भी काल परिवर्तन लिंग है, सूक्ष्म पड़ती है। सूक्ष्म का अर्थ ये है कि थोड़ा इसमें अपने को एकाग्रता से क्या कह करके क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से क्या बताना चाहते हैं, इस पे अपना यदि थोड़ा ही लक्ष्य हो तो बात सरल है, सीधी है। अपन ने घर में बहुत वस्तुएं अपने जानने में आती हैं, परिवर्तित होती दिखाई देती हैं। जीव भी परिवर्तित होता दिखाई देता। कल अपन ने बात की, निगोद से निकल कर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री में आया। हाँ, मिथ्यात्वरूप अज्ञानी अवस्था में रहा। जीव का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी शरीर के सापेक्ष। और जीव की ये अवस्थाएं तो स्वाधीन अपने ख्याल में आती हैं कि निगोद में रहा जीव, वहाँ से निकलकर त्रस व्यवहार जीव पर्याय में आया, वहाँ संगी पंचेंद्रीपना, मनुष्यपना प्राप्त किया, अथवा सम्यक दर्शन किसी भी पर्याय में प्राप्त किया और स्वरूप की एकाग्रता से मोक्ष पद की प्राप्ति की। तो ये परिवर्तन आया ना, तो परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन में जैसे महावीर का जीव आदिनाथ भगवान के समय मारीच के रूप में था, वो वही जीव आगे चलकर सिंह की पर्याय में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर महावीर के रूप में सिद्धार्थ के यहाँ जन्म लिया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धपद की प्राप्ति। तो ये परिवर्तन काल सापेक्ष आया कि नहीं? तो ये परिवर्तन से अपने को कम समय लगा कि थोड़ा समय लगा कि अधिक समय लगा कि कितना समय लगा है? तो समय नाम की जो पर्याय दिन, वर्ष, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड जो भी अपन व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, वे पर्यायों से एक द्रव्य की सिद्धि हुई। तो यहाँ मूलतः इस बात पर जोर इसलिए है कि कुंद आचार्य के समय भी ये एक अलग संप्रदाय निकल गया था जो काल द्रव्य को नहीं मानते, है ना, पहले ही निकल गया था उनके। तो इसलिए ये बात को आचार्य भगवान ने यहाँ पर पंचास्तिकाय के प्रकरण में, यानी ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय है, इसका विषय भी 5 अस्तिकाय द्रव्य है, पर फिर भी काल को यहाँ शामिल किया है। देखो, ये पुद्गल के परिवर्तन की अपेक्षा से भी
काल बदलता है तो वह पर निमित्त होना चाहिए। एक बात, ये जो बात को यहाँ इस प्रकार कहा उसको समझना जरा। निमित्त होना चाहिए इसका अर्थ ये नहीं है कि निमित्त होने से पुद्गल और जीवादि पदार्थों में परिवर्तन होता है, ये अर्थ नहीं है। लेकिन जीवादि पदार्थों के परिवर्तन में हमको ही काल की सापेक्षता से उस परिवर्तन का ज्ञान होता है। तो उस परिवर्तन की अवस्थाओं के भेद जानने में हमें काल की सापेक्षता आई, तो काल की पर्यायें हमें ज्ञात हुई। तो काल नाम का द्रव्य है जो इस पुद्गल आदि जीव पुद्गल आदि पदार्थों के परिवर्तन की अवस्थाओं का ज्ञान कराने में निमित्त है। परिणमन तो अपना सबका स्वाधीन हाँ, ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगम में इतना वर्णन तो कोई करे नहीं। तो सामान्य और वास्तव में सिद्धांत प्रवेश का जैसे परिचयात्मक छोटे ग्रंथ में तो इतना ही कहेंगे कि जो जीवादिक 5 पदार्थों के वर्तना में निमित्त है। तो हमें लगता है काल द्रव्य नहीं है, तो अपन ऐसे प्रश्न भी करते हैं कि जहाँ आलोकाकाश है वहाँ काल द्रव्य नहीं है, तो फिर कैसे उसका परिणमन होता है, प्रश्न आता है ना ऐसा। तो मूल बात तो इतनी है कि यहाँ पूरी चर्चा में टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी गम्य होती है ऐसा करके कहा। यानी वे पुद्गलों के जीव पुद्गल के परिवर्तन को हम किस प्रकार जानते हैं कि काल की सापेक्षता से। तो काल कौन है कि वे समय रूप पर्याय हैं, तो वे पर्याय हैं तो उसका एक द्रव्य होना चाहिए। उसे इस परिवर्तन के ज्ञान का निमित्त समझना। परिवर्तन का निमित्त तो कहने में आया उस परिवर्तन को जाना कैसे कि काल द्रव्य के पर्यायों के निमित्त से। ये इस प्रकार यहाँ कहा। तो पर निमित्त होना चाहिए, इसका अर्थ यही है। हाँ, निमित्त सिद्ध नहीं करना है, पर निमित्त पने से वो काल द्रव्य है, उसकी अस्थि है सिद्ध, ये करना है। और यहाँ पर्याय में कम समय अधिक समय ऐसा जो लागू पड़ता है, उसके कारण भी द्रव्य की पर्याय नाम काल की साबित होती है। कहो रति भाई, क्या इसमें कुछ समझ में आया? इसमें समझे बिना, कैसे समझे बिना कुछ समझ में आए? अंदर कहा नहीं, देखो ना कि पुद्गलादि का परिवर्तन होता है। और समझाते हैं, देखो जीव और परमाणु पलटते हैं, बराबर है, पूछ रहे हैं बतना, इतनी बात तो स्वीकार है कि नहीं? उसका कोई निमित्त होना चाहिए, बदलने में निमित्त होना चाहिए। निमित्त की क्या स्थिति है वो अपन चर्चा कर चुके हैं। बदलने का मूल कारण तो स्वयं, परंतु वह दूसरी चीज एक निमित्त होनी चाहिए जिससे इसकी बदलावट का ज्ञान होता है। इस प्रकार परिवर्तन रूपी चिन्ह द्वारा काल का अनुमान होता है कि काल एक निमित्त रूपता से परिणमन में दूसरी चीज है। जैसे धुआं रूपी चिन्ह द्वारा अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार ये धुआं है तो नीचे अग्नि होनी चाहिए। सामान्य अपने इस प्रकार से इस उदाहरण को वहाँ भी लिया है, अलिंग ग्रहण के बोल में, 3 नंबर के बोल में, यही वाला दृष्टांत अग्नि और धुएं का अनुमान के लिए। हाँ, ये धुआं है तो नीचे अग्नि होनी चाहिए। परिणमता है कौन? जीव पुद्गलादि, तो उसे परिणमन में निमित्त दूसरी चीज होना चाहिए। तो अपने को यहाँ अपनी बुद्धि को इस प्रकार नहीं सेट करना है कि बिना निमित्त के कैसे परिणमेगा, ये नहीं कहना है। परिणमता तो अपनी स्वयं की शक्ति से है। उस परिणमन का, उस परिवर्तन का, उस बदलावट का, उस पलटने का ज्ञान वह समय की पर्यायों के सापेक्ष होता होने से
समय की पर्याय को का आश्रयभूत कोई काल द्रव्य है, उस द्रव्य को यहाँ निमित्त कह करके वह निमित्त होना चाहिए, यह बात कहकर काल द्रव्य की सिद्धि करी है। ऐसा इसीलिए काल परिवर्तन लिंग है, यह एक बात सिद्ध की। अब दूसरे प्रकार से देखो, पुद्गलादि के परिवर्तन द्वारा काल की पर्यायें, कम समय अधिक समय ऐसी काल की अवस्थाएं माप, वह भी गम्य नाम जानने में आता है। इसलिए भी काल परिवर्तन लिंग है। ऐसा करके इस जगत में भगवान ने जो 6 द्रव्य देखे, उनमें 5 अस्थिकाय सिद्ध किए और एक अस्थि रूप द्रव्य है, उसे कायपना नहीं है, बहुत प्रदेशों का समूह नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया गया है। कहो आगे देखो, नीचे हो गया ये विषय, तो इसमें और थोड़ा सा गुरुदेव का है। इस प्रकार पंचास्तिकाय के वर्णन में काल के वर्णन का समावेश करना अनुचित नहीं है, न्याय संगत है। ऐसा दर्शाने के लिए इस गाथा सूत्र में काल के लिए परिवर्तन लिंग शब्द प्रयोग किया है। कहो समझ में आया? परिवर्तन लिंग उसे क्यों कहा? क्योंकि वह जगत का एक द्रव्य है। जैसे 5 की बात करी, वे अस्थिकाय रूप हैं, और काल भी एक द्रव्य है, उसका यहाँ वर्णन करना अनुचित नहीं है, ऐसा दर्शाने के लिए यहाँ कहा गया। बिजली का कोई ठिकाना नहीं। देखो, काल नाम का पदार्थ है असंख्य। एक जैन की आमनाएं हैं जो काल को मानते नहीं, 5 अस्थिकाय मानते हैं परंतु नहीं मानते। इसलिए यहाँ कुंद आचार्य महाराज परिवर्तन इस माप से भी काल का माप, काल की पर्यायों की सिद्धि होती है। 6 द्रव्य की बात इस 6ठी गाथा में कही। अब 7वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। देखो, अपन पाठ करते हैं 7वीं गाथा। अन्नोणं पविसंता देन्ता ओगा समन्नमन्नस मेलन्ता वियणिच्यं सगम स्वभावं न विजहन्ति। परस्पर मिलते रहे अरु परस्पर अवकाश दें, जल दूधवत मिलते हुए छोड़े न स्वयं भाव को। देखो, यहाँ इसकी टीका में उत्थानिका में ही इतना समझना, उत्थानिका रूप यहाँ कहा नहीं, कि यहाँ मूल बात ये कहना है कि 6 द्रव्यों को परस्पर, 6 द्रव्य की बात आ गई, 5 अस्थिकाय और 1 काल द्रव्य, ये लोक में 6 द्रव्य रहे हैं। तो 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर नाम, उनमें सम्मिलन ऐसा होने पर भी वे अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। देखो अन्वयार्थ, हाँ, संकर नाम नीचे लिखा, मिलन, मिलाप, अन्योन्य अवगाह रूप मिश्रितपना। अन्योन्य अवगाह का अर्थ है एक ही अवगाह, अन्य अन्य अवगाह नहीं तो अन्योन्य शब्द आया, अन्य अन्य नहीं तो अन्य अन्य अवगाह नहीं, एक ही अवगाह, तो उसे कहा मिश्रितपना, संकर। शंकर सा सरोते का है ये, शंकर में हाँ, ये सिद्ध करेंगे। यहाँ देखो, अन्वयार्थ है अन्योन्यम प्रविशन्ति, वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। देखो क्या कहते हैं, तीसरी गाथा में तो महाराज आप कह के आए
कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। फिर अब आप यहाँ कहते हो वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, तो कहा हम वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके अवगाह्य अपेक्षा वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। स्वरूप अपेक्षा तो वे अपने स्वरूप को तब भी नहीं छोड़ते। यही तो इस गाथा में कहना है। 7वें नंबर की गाथा पंचाष्टिकाय संग्रह। देखो, वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। अन्योन्यस्य, अन्योन्य है ना, तो अन्योन्य अवकाश ददंती, अन्योन्य अवकाश देते हैं, यानी अन्य अन्य नहीं, एक ही क्षेत्र में वे सभी द्रव्य एक दूसरे को अवकाश नाम वहाँ रहने का या उनके विस्तार के लिए क्षेत्र वहाँ ही रहता है, ये अन्योन्य अवकाश है। बाधा नहीं करते और वे अपने अपने स्वयं क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में रहे हुए हैं, ये अन्योन्य अवकाश है। तो ऐसा मिलंती, तो ऐसा कैसा है कि हम समझा देते हैं जैसे दूध और पानी तुमने देखा होगा, तो दूध और पानी एक ही बर्तन में, एक ही बर्तन के विस्तार में, जहाँ दूध है, जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी है, फिर भी दूध दूध है और पानी पानी है। हाँ, पानी मिलाने वाला पानी नहीं, जो हाँ नैसर्गिक रूप से दूध प्राप्त होता है, ऐसा ही। मिलंती क्षीर नीरवत, तो परस्पर मिल जाते हैं। तथापि अपिचा नित्यम स्वयं स्वभावम न विजहंती, सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसलिए तीसरी गाथा में यही बात कही समय सार जी ने कि सब अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमते हैं। देखो दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर, संकर का अर्थ अपन ने पढ़ा मिलन मिलाप अन्योन्य अवगाह रूप मिश्रितपना, तो संकर होने पर भी वे प्रतिनियत अपने अपने निश्चित स्वरूप से च्युत नहीं होते, ऐसा कहा है। इसीलिए, इसलिए नहीं, इसीलिए, दोनों शब्द में फर्क है। इसीलिए यानी ये न्याय रखा गया है। इसीलिए अपने अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, इसलिए परिणाम वाले होने पर भी वे नित्य हैं, ऐसा पूर्व में 6वीं गाथा में कहा था। ये बात आ चुकी है कि वे प्रति समय परिणाम वाले होने से, अनित्य होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होने के कारण सभी 5 अस्थिकाय द्रव्य नित्य हैं, और एक काल द्रव्य भी है, वो भी नित्य है। ये 6वीं गाथा तक बात आ गई थी। और इसीलिए वे नित्य हैं, परिणाम वाले होने पर भी नित्य हैं, और अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए, है ना, तो कितनी बात आ गई। 6 द्रव्य हैं जाति से जगत में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 5 अस्थिकाय और 1 काल द्रव्य। ये 6 ही द्रव्य लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश में ये 6 द्रव्य रहे हुए, प्रत्येक प्रदेश पर, है ना। तो ये अन्योन्य अवगाह रूप हैं। इस प्रकार दूध पानी की भांति ये मिले हुए रहे हैं, तथापि ये अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं। जीव अपना स्वरूप छोड़कर पुद्गल नहीं हो जाता, पुद्गल अपना जड़पना छोड़कर चेतन नहीं हो जाता, अथवा धर्मास्थि अधर्मास्थि या आकाश काल नहीं हो जाता।
तो वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते और रहते भले एक ही क्षेत्र में हैं, लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ते, इसीलिए वे एकत्व को प्राप्त नहीं होते। मुद्दे की बात है ये बहुत मुद्दे की बात है। अनादि से जीव के कर्म का संयोग रहा हुआ है। किस प्रकार के एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहा होने पर भी जीव और कर्म में एकत्व कभी ना हुआ, ये बात इसमें कही जाना है नीचे। एक परमाणु चेतन न हुआ और जीव का एक गुण अथवा एक प्रदेश भी अचेतन न हुआ। क्यों कि वे भले रहे हों दूध पानी की भांति एक ही क्षेत्र में सभी द्रव्य, तो भी उनमें अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए वजन है इस पर, इसीलिए वे एकत्व को प्राप्त नहीं होते। अगुरु लघु गुण है सब में और उसका कार्य ही इसी प्रकार है। इसीलिए वे एकत्व को प्राप्त नहीं होते। ये सिद्धांत है, ये मूल बात है, ये मुद्दे की बात है। और फिर भी अब जो हमें भ्रांति है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ नीचे 2 पंक्तियों में टीकाकार आचार्य यहाँ फरमाते हैं। देखो, यद्यपि जीव तथा कर्म को व्यवहार नय के कथन से एकत्व कहा जाता है। कौन से नय से? व्यवहार नय से, यानी झूठे नय से। झूठा नय क्यों कहा कि है नहीं फिर भी कहता है। एकत्व जीव का और कर्म पुद्गल परमाणुओं का कभी एकत्व हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। तो भी अनादि संसार की स्थिति का वर्णन करने के लिए जीव और कर्म का एकत्व व्यवहार नय से कहा गया है। क्यों कहा? ये व्यवहार क्यों कहा? कि अनादि संसार की जीव की क्या स्थिति है उसको बताने के लिए कहा गया। कर्म संयोग है ना अनादि का। हाँ, विग्रह गति में भी वह कारमान शरीर साथ में रहता है ना। तो व्यवहार नय क्यों करके ये बात कह रहा है जो है ही नहीं। वो तो इस जीव के अनादि संसार अवस्था का अपने को बताने के लिए इस बात का कथन आगम में किया है। तथापि वे माने जीव तथा कर्म एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। आया ना ये शब्द अपन ने पढ़ा था, बहुत गजब है। नित्यम स्वकम स्वभावम न विजहंती। अपने सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसमें गुरुदेव का बहुत स्पष्टीकरण आया, क्योंकि ये जो 2 पंक्तियां अपन ने पढ़ी, इस संबंध में पढ़े लिखे लोगों को भी महाभ्रांति चली आई है। इस संबंध में जीव और कर्म के एक होने के संबंध में, अथवा जीव के द्वारा कर्म बंध होता है और कर्म के उदय से जीव को विकार होता है। ये भ्रांति भी दोनों में एकत्व रूप मानने की ही तो भ्रांति है कि नहीं भाई। जीव ने कर्म बांधे तो जीव कर्म की पर्याय और जीव ने की, तो कर्ता कर्म में व्यापक पना हुआ ना। तो व्यापक पने से तो तुमने एक ही मान लिया ना। तो एकत्व पने की भ्रांति ही तो चली आई है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, गुरुदेव के शब्दों में बोलता हूँ, बड़े बड़े नामचीन माधानता पंडितों ने ये भ्रांति खुद को रही और सब में बांटी।
कर्म, अब हम क्या करें, कर्म का उदय आया इसलिए क्रोध हुआ, तो क्रोध तेरी परिणति में होता परिणाम है और कर्म जड़ द्रव्य है, उसके परिणाम से तुम्हारा परिणाम होना मानना, तो वो कर्ता और तुम उसके कार्य, तो कर्ता कार्य का तो व्यापक बना होता है, तो तुम और कर्म क्या एक हो गए? लॉजिक है इसका। गुरुदेव ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण लिया है, अपन देखेंगे उसे। ये पेज 173 से अपन ये चर्चा को देखते हैं। देखो, इसी प्रकार जगत, इस जगत में तू जहाँ है वहाँ कितने द्रव्य हैं? अभी आ गई ना बात, अन्योन्य अवकाश। ऐसा कहते हैं कि 6 हैं द्रव्य इस जगत में, वस्तुएं। उन 6 में 5 अस्थिकाय रूप से हैं और प्रदेशों का समूह है। अस्थि और काय हैं तथा प्रदेश परिचयात्मक हैं तथा प्रदेशों के समुदाय रूप हैं। तो अस्थि है और काय है 5, तथा एक काल है, अस्थि है, उसमें प्रदेशों का समूह नहीं, तो कायत्व नहीं। यहाँ 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर, देखो एक जगह रहे हैं। एक जगह रहने का अर्थ समझाते हैं गुरुदेव बहुत सरल भाषा में, बच्चे समझ लें ऐसी भाषा। जहाँ आत्मा है वहाँ परमाणु है, वहाँ धर्मास्ति है, वहाँ अधर्मास्ति है, वहाँ आकाश है, वहाँ काल है। आया ना ख्याल में? क्योंकि धर्मास्ति, अधर्मास्ति और लोकाकाश, अभी अपन लोकाकाश लेते हैं, तो ये पूरे में है कि नहीं? 14 राजू उतंग, जो 343 घन राजू लोक कहा, उस पूरे में धर्मास्ति, अधर्मास्ति और आकाश, और कालाणु प्रत्येक प्रदेश पर, और जीव भी कितने हैं संख्या में इस लोक में के अनंत, और प्रदेश कितने हैं लोक के असंख्य। तो एक प्रदेश में अनेक जीव, और हर प्रदेश पर धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, और पुद्गल कितने हैं कि जीव से अनंत गुने पुद्गल हैं। तो वे भी हर प्रदेश पर पाए गए कि नहीं? तो इस लोकाकाश का कोई एक प्रदेश विचार में लो जहाँ 6 द्रव्य ना हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि जहाँ जीव है वहाँ पुद्गल भी नक्की होता है, और वहाँ धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश का भी हिस्सा है, वो भी नक्की होता है। और काल द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर रत्न राशि की भांति है ही। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं। जहाँ, कहाँ गया, जहाँ आत्मा है वहाँ परमाणु नाम पुद्गल है, वहाँ धर्मास्ति है, वहाँ अधर्मास्ति है, वहाँ आकाश है, और वहाँ काल है। कहो समझ में आया? देखो यहाँ ये आत्मा है कि नहीं? ये अरूपी ज्ञान घन भिन्न पूरे जगत में सर्व जीवों से, पुद्गल आदि सर्व अन्य पदार्थों से न्यारा यह अरूपी ज्ञान घन भिन्न पड़ा हुआ है। वहाँ शरीर के रजकण है कि नहीं? कर्म के रजकण है कि नहीं? एक क्षेत्र अवगाय कहे कि नहीं कहे शरीर और कर्मों को? तो वहाँ शरीर के रजकण हैं, कर्म के रजकण हैं, तेजस के रजकण वहाँ ही अंदर हैं। इसके अतिरिक्त तब ये जीव पुद्गल तो सिद्ध हुआ ना, जहाँ जीव है वहाँ। और वहीं अधर्मास्ति का, धर्मास्ति का, लोकाकाश यानी आकाश का भाग, और वहाँ प्रत्येक प्रदेश पर काल द्रव्य। तो 6 ही द्रव्य नक्की हो गए कि नहीं? एक स्थान पर, एक ही प्रदेश पर। इसके अतिरिक्त यहाँ एक क्षेत्र में अनंत गुने रजकण अंदर दूसरे पड़े हैं, जो कारमाण रूप हैं। उसके अतिरिक्त भी जहाँ सिद्ध हैं वहाँ भी ये 6 द्रव्य हैं।
जहाँ सिद्ध है वहाँ भी 6 द्रव्य हैं, वहाँ भी कारमाण वर्गणाएं ठसाठस हैं, निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। गुरुदेव ने लिया है, उस चर्चा को भी लिया है संक्षेप में। देखो, एक धर्मास्तिकाय के असंग प्रदेश का समूह भी उतने में है, अधर्मास्तिकाय के असंग प्रदेश है। देखो, ये यदि अस्तिकाय और इन अस्तिकाय सिद्ध न किया जाता, जो पूर्व की 6वीं गाथा में 5वीं गाथा में आई बात, यदि 5वीं गाथा में जो अस्तिकायपना सिद्ध किया, लंबी टीका थी और अपना भी विस्तार से उस पर स्वाध्याय चला, यदि वे 5 द्रव्य में वो ऊर्ध्व अधो मध्य ऐसे 3 भाग करके वहाँ पर उसका बहुप्रदेशीपना सिद्ध नहीं किया जाता, तो जहाँ जीव है वहीं पुद्गल है, वहीं धर्मास्ति का भाग है, वहीं अधर्मास्ति का भाग है, वहीं आकाश का भाग है। ये कैसे निर्णय करते, बोलो? आचार्य भगवान सब बातें क्रम से कहते हैं, मजबूती से कहते हैं, न्याय से कहते हैं, लेकिन निर्णय करना तो अपना काम है। निर्णय वे नहीं कर सकते आपका। समझ अपनी ही चाहिए और बराबर इस बात को विचार में लेके निर्णय करना। कोई कहे कि होंगी 6 द्रव्य की बातें, मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप हूँ, बस इसकी बात करो। तो कहा पहले 6 द्रव्य रूप जगत है, तुम जगत के एक पदार्थ हो। अभी वर्तमान में संसार अवस्था में क्या क्या का संयोग है और उन संयोगों के काल में क्या यहाँ परिणति में पर्याय में घटित हो रहा है। वो पर्याय में घटित होता तुम्हारा विकार है कि वो स्वभाव है। ये निर्णय सब तब ही तो होगा जब पहले लोग तो नक्की करो। बरैया जी ने पहला प्रश्न क्यों रखा ये सिद्धांत प्रवेशिका में, विश्व किसे कहते हैं, यहां से शुरू करी बात, बोलो। अरे जब तक ये कुछ अपने को लगे, आप तो वहां से शुरू करते ना, आत्मा किसे कहते हैं कि नहीं आत्मा है कहाँ, पहले ये तो नक्की करो कहाँ है, किस प्रकार है, कहाँ रहा हुआ है और कौन कौन है, और उनका लक्ष्य करने से तेरे संसार किस प्रकार चला आया है और इस संसार से छूटने का मार्ग तुझे कैसे प्राप्त होगा। सब बात आएगी क्रम में। बहुत गंभीर है ये पंचास्तिकाय ग्रंथ भी, बहुत गंभीर है। अधर्मास्तिकाय के असंग प्रदेश हैं, आकाश के असंग, कालाणु असंग, इतने में हर प्रदेश पे हैं, वो तो उतने द्रव्य हैं। आत्मा जितने में है उसमें कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। इतनी सब उसमें कहाँ, इतनी सब, ये सब खबर नहीं थी हैं। पूछते हैं घर में हीरा माणिक के भाव, अमुक भाव, उसकी इसे सब खबर नहीं थी, उसकी सब खबर थी। पहले 150 रुपये तोला सोना हमारे दादाजी ने लेके रखा था, आज 58,000 60,000 रुपये तोला है। खबर है कि नहीं? कितना है कितना है, और अभी बेचने जाएं तो कितना कटेगा सब खबर है, क्योंकि जिसकी दरकार होती है उसकी खबर रखता है। इस चैतन्य परमात्मा की दरकार नहीं तो इसके होएगा हमें क्या करना। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें संसार में रुलना है सो रुलो हाँ, उसकी शक्ल देख के मालूम पड़ता है। निकालना जरा किताब अपनी, बहुत है। देखो गुरुदेव तो सबको टोक देते हैं। 174 पेज आया हिंदी में, और जहाँ अपन पढ़ रहे थे उसका अगला पेज है। देखो अपन ने देखा अभी यहाँ इस प्रकार से चर्चा आई कि जहाँ आत्मा है वहीं परमाणु है, वहीं धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश का भाग है, और कालाणु भी वहाँ हर प्रदेश पर है। ये अपन ने देखा, लेकिन सब अपने स्वरूप में है। वो वाली बात यहाँ कहते हैं। तथापि, यद्यपि इस प्रकार रहे हुए हैं, तथापि एक दूसरे से भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध करना है। हाँ, क्या सिद्ध करना है?
कोई किसी को स्पर्श नहीं करते, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं, अड़ता नहीं, कहा ना, तो हिंदी में कहा छूते नहीं है। स्वयं अपने स्वरूप में आत्मा, आत्मा आत्मा के स्वरूप में है, परमाणु परमाणु के स्वरूप में है, धर्मास्ति धर्मास्ति के स्वरूप में है, अधर्मास्ति अधर्मास्ति अर्थात धर्म अधर्म ऐसे दो पदार्थ। अब उन्हें लगा कि ये क्या, कोई कहेगा क्या है ये, तो फिर गुरुदेव को ऐसा लगता था कि सभा में कोई व्यक्ति का चेहरा उन्हें दिखे और ऐसा लगता हो कि इसकी समझ नहीं आया, तो वे समझा देते थे तुरंत, और बहुत संक्षेप में, विस्तार ज़्यादा नहीं, संक्षेप में। देखो, धर्म अधर्म ऐसे दो पदार्थ भगवान केवली तीर्थंकर देव ने देखे हैं, अरूपी हैं, परंतु आगे बढ़े तो उसे न्याय से सिद्ध हो ना। और आकाश नाम का सर्वव्यापक, उसमें लोक का आकाश भाग, उसका असंख्य भाग यहाँ अंदर है। इस प्रमाण पूरे लोक में असंख्य कालाणु हैं, कहो समझ में आया, लेकिन सब अपने अपने स्वरूप में हैं, ये वाली बात कही। फिर अब और आगे 175 पेज, आगे का पेज है, देखो। 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर होने पर भी, मिलन मिलाप होने पर भी, अन्योन्य अवगाह रूप से क्षेत्र में मिश्रितपना होने पर भी, दूध पानी का तो उदाहरण मूल का था मैं दिया, मूल सूत्र में ही दूध पानी का उदाहरण। ऐसा मिश्रितपना होने पर भी वे माने जगत के सारे द्रव्य प्रतिनियत माने अपने अपने निश्चित स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं, न विजहंती। वे अपने स्वरूप से च्युत होकर कोई पर रूप नहीं होते। प्रत्येक स्थान में, प्रदेश प्रदेश पर अनंत पड़े होने पर भी प्रत्येक अपने स्वरूप में है। आता है ना, अंगुल के असंख्य, अंगुल इतना, इसके असंख्य भाग में असंख्य शरीर, और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, इतनी सूक्ष्म अवगाहना भी ख्याल में लेना। और वहाँ सब 6 ही द्रव्य रहे, और सबके अपने अपने कारवाण, शरीर भिन्न भिन्न। एक शरीर के आश्रित भले कहे, पर कारवाण शरीर न्यारे न्यारे। लेकिन वे कर्म पुद्गल रूप नहीं होते, वे निगोद में रहे जीव, और जीव कर्म रूप नहीं होता, कर्म जीव रूप नहीं होते, अत्यंत संकर होने पर भी। देखो ऐसा है, अरूपी है, ये बात 100% सत्य है। अब वो अरूपी द्रव्य सर्वव्यापी है, इसको भी अपन ने एक आध बार चर्चा में लिया, अभी फिर प्रसंग आ गया तो अपन बात करते हैं कि जैसे ये तो पुद्गलात्मक दिख रहा है ना अपने को, इसको तो थोड़ा अंदाजे में लेना बस। वो तो अमूर्त है, अरूपी है, लेकिन सर्वव्यापी है। पॉइंट ये पकड़ना, सर्वव्यापी है। तो आकाश एक अरूपी अमूर्तिक सर्वव्यापी अखंड द्रव्य है। पहले इस बात को निर्णय में ले लो। आकाश एक अखंड अरूपी अमूर्तिक सर्वव्यापी द्रव्य है, ठीक है। अब सर्वव्यापी है तो जो 5 द्रव्य हैं वे कहाँ हैं? 5 द्रव्य है ना, पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, वो पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। वे कहाँ हैं? सुनो, कहाँ हैं कि जहाँ सर्वव्यापी कोई द्रव्य है वहीं है। यद्यपि वो अरूपी है, अपने को दिखता है ये जमीन के आधार हम हैं, तो ये मंदिर हमारा मान लो 3000 वर्ग फीट का है,
तो 3000 वर्ग फीट में हम सब बैठे हैं, ऐसा अपन ख्याल में लेते हैं। लेकिन ये 3000 वर्ग फीट का है और अपन कम वर्ग फीट के हैं, तो अपन यहाँ बैठे हैं। आ गया ख्याल में? बस इतना ही अंदाजा लेना है। अब 6 द्रव्यों में एक द्रव्य सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी होने से 5 द्रव्य कहाँ, अपना प्रश्न है, कहाँ कि वहीं कहाँ जहाँ एक सर्वव्यापी द्रव्य है वहीं 5 द्रव्य हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापकता से वे 5 द्रव्य वहीं हैं, इस बात की सूचना दे देता है। हाँ हाँ हाँ, ये चर्चा अपनी 5वीं गाथा में अच्छे से हो गई कि आकाश अखंड एक अरूपी द्रव्य होने पर भी उसमें उसके विस्तार में प्रदेश कल्पना रूपी भेद करना न्यायोचित है, अनुचित नहीं है। ये बात अपन ने की घटाकाश पटाकाश के रूप में करी थी ना। तो जैसे ये टेबल आकाश है और ये टीवी आकाश है, तो आकाश के 2 भेद कैसे दिखे कि जहाँ टेबल है वहाँ टीवी नहीं, और जहाँ टीवी है वहाँ टेबल नहीं। तो ये आकाश में ही तो है। ये आकाश सर्वव्यापी अखंड द्रव्य होने पर भी, अविभाज्य होने पर भी, उसमें घटाकाश पटाकाश ऐसी भेद कल्पना ख्याल में आ सकती है कि नहीं? जहाँ घट है वहाँ पट नहीं, जहाँ पट है वहाँ घट नहीं। तो 2 आकाश ख्याल में आए कि नहीं आए? यानी आकाश के 2 प्रकार के भेद ख्याल में आए। तो 2 भेद हो सकते हैं, तो अनंत भेद भी हो सकते हैं। तो अनंत भेद किस प्रकार हैं कि उसका विस्तार का छोटे में छोटा ऐसा अंश जिसका अब विभाग नहीं हो सकता, वे प्रदेश हैं और वे व्यतिरेकी भाव हैं और उन्हें यहाँ पर्याय कहा गया है। हाँ, वो सब ठीक है, तो उसी में से तो अर्थ निकलेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं ऐसा है, ऐसी उस पुद्गल परमाणु में स्वतः ही ऐसी अवगाहित होने की शक्ति है। और आकाश में, हाँ मैं समझ गया, जैसे पानी में पानी भरा हुआ है कटोरे में लबालब, अब अपन उसमें राख डालते हैं, पुद्गल पानी भी पुद्गल है और राख भी पुद्गल है, तो आप उसमें राख डालते जाइएगा तो उन्हीं प्रदेशों पे, माने एक ही प्रदेश, हाँ वहाँ समा जाती है, समा जाते हैं। तो इस तरह अपन अनुमान लगा सकते हैं। और आपने कहा कि एक पुद्गल में दूसरा पुद्गल कैसे रह सकता है? ये पुद्गल में भी ऐसी शक्ति है कि एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु रह सकें, और ऐसी आकाश में अवगाहन के निमित्त इस प्रकार होने की शक्ति है। देखो, अवगाहन तो पुद्गलों का अपना है, पर आकाश में भी इस प्रकार निमित्त होने की शक्ति है। तो निमित्त होने की शक्ति माने एक ही प्रदेश तो आकाश का भाग है, उस प्रदेश में एक प्रदेशी परमाणु वो वहाँ पर इस प्रकार रह सके कि ऐसी शक्ति परमाणु की स्वयं की, ये वाली बात है। हाँ, नीर छीर तो है ही, रहते हैं। तो प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्य सिद्ध होते हैं, है ना। और 6 अब कहाँ था अपना, वे अपने स्वरूप से च्युत होकर पररूप, कोई पररूप नहीं होते। प्रत्येक स्थान पर अनंत पड़े होने पर भी प्रत्येक अपने स्वरूप में है, पररूप नहीं होते। और देखो इसमें
अब जो मूल बात है उसकी चर्चा आएगी। 178 पेज है, जहाँ अपन पढ़ रहे थे उससे करीब 3 पेज आगे निकल गए अपन। देखो, यह आत्मा कभी अपने स्वरूप से छूटकर पररूप तो यहाँ हुआ नहीं, अनंत काल से पर में मध्य में रहा है। पर में मध्य में माने जहाँ पर द्रव्य रहे हैं वहीं वह रहा हुआ है। उनके मध्य रहा होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप 3 काल 3 लोक में होते नहीं। सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहाँ भी 6 द्रव्य हैं, वहाँ भी 6 द्रव्य हैं। सेठी सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहाँ 6 कैसे हैं कि 6 द्रव्य हैं जगत के। सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहाँ इतने में अनंत सिद्ध हैं। 45 लाख योजन प्रमाण जो सिद्ध शिला सर्वज्ञ ने देखी कही बताई, तो उसमें अनंत सिद्ध हैं। कितने अनंत हैं कि जितनी अनंत जीव संसार राशि है उसके अनंतवें भाग अनंत हैं। अनंतवें भाग अनंत हैं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अभी देखो, अनंत सिद्ध हैं, और वो देखो समझना क्या कि सिद्ध कितने अनंत, और जो वहाँ सिद्ध शिला है उसका प्रमाण है, नाप है उसका 45 लाख योजन विस्तार वाली, उसका नाप है। वो नाप में, नाप वाले स्थान में अनंत सिद्ध रहे और शुरू से ही। अब देखो, सिद्धों की भी बात कहते हैं कि 3.5 हाथ के और 500 धनुष के सभी, तो 3.5 हाथ की छोटी में छोटी मनुष्य की अवगाहना है ना, तो उससे कुछ न्यून आकार में वे वहाँ सिद्ध शिला पर विराजते हैं। और बड़ी सभा में 500 धनुष की आत्मा की ऊंचाई होती है। एक एक आत्मा जहाँ है वहाँ अनंत सिद्ध है, वहाँ अनंत निगोद है, वहाँ सिद्ध शिला पर। हाँ, वहीं। और पृथ्वी जल अग्नि वायु के असंख्य जीव हैं, अनंत रजकण हैं वहाँ पर, परमाणु पुद्गल। धर्मास्थि का असंख्यवा भाग है जहाँ सिद्ध भगवान विराजते, और अधर्मास्थि का असंख्यवा भाग है वहाँ पर। आकाश का असंख्यवा भाग है वहाँ पर, और कालाणु असंख्य द्रव्य हैं ही जगत के। तो जितने वहाँ प्रदेश हैं उस पे उतने कालाणु भी वहाँ विराजते हैं। और वहाँ एक एक सिद्ध, एक में बस। आपने एक दिन पूछा था ना, भले वो एक में अनेक हैं पर हैं कितने अनंत। और सिद्ध शिला का तो प्रमाण है, प्रमाण माने नाप है, अनंत का तो नाप होता नहीं। वहाँ उनके अंतर आकाश के प्रदेश पर असंख्य काल द्रव्य हैं, तथापि सिद्ध उस काल रूप नहीं होते, परमाणु उन सिद्ध रूप नहीं होते, एक सिद्ध उन दूसरे सिद्ध रूप नहीं होते। कहो बदल जाए कि नहीं, सिद्ध में ज्योति मिलाई है, बेचारे दुखी हैं, आगे नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे अन्य मत में और इस प्रकार की मिथ्या मान्यता रूप है कि सिद्ध माने ज्योति में ज्योति मिल गई। ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं, कोई किसी में मिलता नहीं। और दूसरे कहते हैं कि अब वे जा ही नहीं सकते आगे, धर्मास्थि काय नहीं है, इसलिए रुकना पड़ा उन्हें, आगे नहीं जा सकते। अरे भगवान सब परतंत्र, एक अंश भी नहीं है इस जगत का। परतंत्रता किसी वस्तु को नहीं इस जगत में, ना तो पुद्गल को, ना तो जीव को, ना तो कालाणु को, ना धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश को। हाँ, पूर्णानंद की प्राप्ति पर रूप हुए नहीं और स्वरूप को छोड़ा नहीं। यहाँ भी यन सिद्धत्व में भी वे स्वतंत्र हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी चर्चा और 1-2 मिनट की है, फिर इसके बाद अपन वो चर्चा आएगी जीव और कर्म की।
देखो, मुमुक्षु ने कहा आप पुरुषार्थ करने का कहते हो, थोड़ी सी चर्चा है पर थोड़ी गंभीर है। पुरुषार्थ तो करने का आप कहते हो, तो ये क्या कहा? ये 6 द्रव्य का स्वरूप जानकर उसमें आत्मा का स्वरूप जानना कोई परतंत्र नहीं हुआ, ये भी बराबर निर्णय करना पुरुषार्थ ही है। तो ये क्या कहा? ये पर से भिन्न है, इसलिए मुझे स्वभाव की दृष्टि करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या कूदना है कहीं तुम्हें? तो कहा मुमुक्षु ने कि यह अलग प्रकार का पुरुषार्थ कहा आपने तो कहा कि हाँ, अलग प्रकार का ही है। तुम जो मानते हो कि वस्त्र छोड़ना और अमुक छोड़ना ये पुरुषार्थ है, भाई यह मान्यता में तुम्हारी उल्टा पुरुषार्थ है, मान्यता का उल्टा पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है ही नहीं। अब जीव कर्म के एकत्व की चर्चा जो आई है उसको अपन आगे लेंगे।